बहुत समय पहले की बात है। घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और बहुत सारे तोते सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कांड हुआ कि पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। हुआ यूं कि सुबह सुबह शेर राजा का नाश्ता, आम की टोकरी किसी ने गायब कर दी। अरे, मेरा आम किसने चुरा लिया? मैंने तो कल यही अपने आम देखे थे, फिर किसकी इतनी मजाल जो मेरे आम चुराए। किसने मेरी आम की टोकरी चुराई? सबको जंगल पंचायत में बुलाओ। जी महाराज, हम अभी जाकर जंगल में सबको सूचना देते हैं। जंगल में ढोल पीटा गया। ढोल वाला तोता, सुनो सुनो, जो नहीं आया उसे शेर खा जाएगा खाली पेट। अब बोलो, किसने चुराया? महाराज, हम तो केले खाते हैं, आम तो बड़े लोगों का फल है। हाँ जी, हमने तो सिर्फ सुना था कि आम होते हैं, देखा भी नहीं। खरगोश कानों को हिलाते हुए, हमें तो आम से एलर्जी है, छींक छींक कर बेहाल हो जाते हैं। शेर को किसी पर शक नहीं हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि चोर यहीं कहीं है। जासूसी की जिम्मेदारी। शेर ने तुरंत एक पंचायती आदेश निकाला। इस मामले के तह तक जाना है और इस काम के लिए मैं नियुक्त करता हूँ बंदर रामू। लेकिन महाराज, मैं तो थोड़ी मस्ती करता हूँ, सीरियस काम नहीं आता मुझे। यही तो फायदा है, चोर तुम्हें हल्का समझेगा और तुम उसे पकड़ लोगे। अब रामू बंदर जंगल का जासूस बन गया। रामू ने पेड़ पर चढ़ते हुए सबसे पहले लोमड़ी के घर की जासूसी की। लोमड़ी लोमड़ी, तेरे घर में आम की खुशबू क्यों? लोमड़ी जल्दी से बोरी को छुपाते हुए, तो रामू भैया, ये तो बस हल्दी है, हम मुंह पैक बनाते हैं। रामू को शक हुआ, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। तो फिर वह पहुंचा खरगोश के घर। बंदर बोला, खरगोश भैया, तुम्हारे मुंह पर आम का रस तो नहीं? खरगोश घबरा के बोला, ना नहीं, यह तो गाजर का रस है, हम हेल्दी डाइट पर हैं। रामू को सब अजीब लग रहा था। तभी उसने देखा तोता टोपी पहनकर पेड़ के पीछे से आम खा रहा है। बंदर चौंक कर बोला, अबे तोता, तेरा आम से क्या लेना? टोपी नहीं देख रहा, मैं अभी इंस्पेक्टर हूँ, जांच चल रही है। बंदर समझ गया, सबको आम मिले हैं, पर कोई मान नहीं रहा। पंचायत का दिन। 3 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। शेर सिंह बड़ी शान से आया। रामू, क्या पता चला है? बंदर शरारती मुस्कान के साथ बोला, महाराज, पता तो बहुत कुछ चला है, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं। खेल? बंदर बोला, हाँ, नाम है, जिसके घर आम वहीं पकड़ा जाएगा। सब जानवर अपने घर की टोकरी लेकर आएंगे और मैं सुनकर बताऊंगा कि चोर कौन है। सब जानवर परेशान हो गए। लोमड़ी बुदबुदा आते हुए बोला, अब तो गए, आम की खुशबू अभी भी झूले में है। खरगोश बोला, काश मैंने सिर्फ आधा आम खाया होता। टोपी निकाल कर फेंकनी पड़ेगी अब। बंदर का चालाकी भरा दांव। सभी जानवरों ने अपनी अपनी टोकरी रखी। बंदर सबकी टोकरी सूंघने लगा और आखिर में बोला, अरे महाराज, यह सब टोकरी तो नकली आम से भरी है। असली चोर ने आम खाकर बीज गड्ढे में छुपा दिए होंगे। फिर उसने एक घड़ा खुदवाया और वहां से निकले आम के बीज। वाह रामू, क्या दिमाग पाया है। तभी बंदर ने कहा, और महाराज, यह बीज जिस बोरी से निकले हैं उस बोरी पर लिखा है लोमड़ी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। लोमड़ी घबराकर बोली, अरे मैं तो वह आम को उबाल रही थी रस बनाने के लिए। शेर ने लोमड़ी को 3 दिन की सजा सुनाई, सफाई अभियान की। और बंदर रामू को मिलता है 1 महीने का केला भत्ता और जंगल का कॉमिक चीफ का पद। बंदर उछलते हुए, वाह, अब तो जंगल की जांच भी करूंगा और सबको हंसाऊंगा भी। सब जानवरों ने ताली बजाई। तोता बोला, रामू भैया जिंदाबाद, अब चोरी भी हंसते हंसते पकड़ी जाएगी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब चोर चालाक हो
तो जासूस को उससे भी चालाक होना पड़ता है, और अगर जासूस हंसाने वाला हो तो चोरी पकड़ना भी हो जाती है। फुल एंटरटेनमेंट।